नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBS24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। बिलासपुर में होली खेलने के बाद पर दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, बालोद और कोरबा में 3-3 लोगों की गई जान। बिलासपुर में बाइक की चपेट में आने से बच्चे की मौत। छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, फिलहाल नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें। वितरण कंपनी ने नुकसान बताकर की थी दरें बढ़ाने की अपील। छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का फाइनल आज, इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच होगा मुकाबला। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बैकुंठपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 बाइक के आपस में टक्कर हुई और इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। एक घायल है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनहत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर है, बैकुंठपुर से सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 2 बाइक के आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 युवक की मौत हो गई। एक घायल है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनहत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बैकुंठपुर से ये बड़ी खबर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 युवक की मौत हुई है। एक घायल है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनहत थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त के, जहां सड़क हादसे में 4 लोग। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी आप देखिए, 4 लोगों की मौत हुई है। एक घायल है, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनहत थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में बेकाबू रफ्तार ने 6 लोगों की जान ले ली। बालोद में बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरबा में जटका चौकी खोडरी के पास एक बाइक की कार से टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवकों के मौके पर मौत हो गई। तीनों युवक बरबसपुर स्कूल बस्ती के रहने वाले हैं। 2 हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बालोद और कोरबा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 6 लोगों की मौत हुई है 2 हादसों में। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है। सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। स्कूटी और बाइक में टक्कर हुई थी। होली के दिन हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। भगवानपुर के पास यह हादसा हुआ था। तो तस्वीरें आप देखिए, सड़क हादसे का यह सीसीटीवी फुटेज। स्कूटी और बाइक में टक्कर हुई थी। होली के दिन हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। भगवानपुर के पास यह हादसा हुआ था। और इस बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है, जहां 2 पक्षों में झड़प और मारपीट हुई है। लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। होली खेलने के बाद को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के धूरीपारा का यह पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें आप देखिए, लाठी डंडे जमकर चले हैं। बिलासपुर में बवाल हुआ है। होली खेलने के बाद को लेकर जहां विवाद हुआ, विवाद इतना बड़ा कि 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाई बिलासपुर से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, कब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है? क्या कार्रवाई पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में की? देखिए, लगातार हमने देखा है कि होली के दौरान कई अलग अलग घटनाएं हुई हैं और ये जो पूरा मामला है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के धोरीपापला का मामला है, जहां बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में यहां पर झड़प हुई है और झड़प के साथ यहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं और सबसे बड़ी बात की अधिकांश महिलाएं इसमें शामिल हैं, जिनके साथ यहाँ पर मारपीट की वारदात की गई है।
हालांकि बताया ये जा रहा है कि होली खेलने के बाद को लेकर ही यहाँ पर ये विवाद हुआ था। हालांकि इसके साथ ही महिलाओं का यह भी आरोप है कि जो लोग शराब यहाँ पर बेचने का काम करते हैं अवैध रूप से, वो उनका विरोध कर रही थी और इसी बात को लेकर यहाँ पर झड़प की स्थिति बनी और उसके साथ यहाँ पर जमकर मारपीट की घटना हुई है। हालांकि घटना के बाद अब यहाँ पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। दोनों तरफ से शिकायतें जो है थाने यहाँ पर पहुंची है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मारपीट का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, युवक हैं, वो यहाँ पर आपस में मारपीट कर रहे हैं, जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने जरूर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन एक बड़ी घटना है और इससे पहले भी अगर कहें तो मंगला धुरीपारा क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अक्सर अवैध शराब के कारोबार को लेकर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। हालांकि इस मामले पर भी महिलाओं की तरफ से आरोप यही है कि यहाँ पर अवैध शराब जो है वो बेचा जाता है और वो लगातार इसका विरोध करती हैं, जिसकी वजह से जो कोचियां हैं वो इनके साथ मारपीट करते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में होली खेलने को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हुआ था, विवाद हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर मारपीट की वारदात की गई है। देखना होगा कि पुलिस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अंबिकापुर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के तार अब दूसरे जिलों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक पीड़ित ने अपने अनुभव IBC 24 से साझा की, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने इस फर्जीवाड़े के खुलासे पर IBC 24 की सराहना करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में IBC 24 लगातार खुलासा कर रहा है। अब तक आपने जिला अस्पताल और नगर निगम की फर्जी सील मुहर से फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की खबरें देखी। अब IBC 24 इस फर्जीवाड़े के जाल में फंसे पीड़ित से आपको रूबरू कराएगा। बतौली ब्लॉक निवासी बाबूलाल तिर्की ने अपने बेटे मनीष तिर्की का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। इसके लिए एक व्यक्ति को उन्होंने 1200 रुपए और अपने बेटे का आधार कार्ड दिया और 24 घंटे के भीतर उनको जन्म प्रमाण पत्र मिल गया। इस सर्टिफिकेट को लेकर जब बाबूलाल अपने बेटे का आधार कार्ड सुधरवाने चॉइस सेंटर पहुंचे तो डॉक्यूमेंट फर्जी होने का खुलासा हुआ। पीड़ित बाबूलाल ने यह जन्म प्रमाण पत्र जशपुर जिले के बगीचा से बनवाया था, जिससे इस रैकेट का दूसरे जिलों में फैले होने की पुष्टि हो गई। मैं तहसील सब जा रहा था तो बोला कि बन जाएगा यहीं। कौन बोला? चित्ररंजन। क्या बोला? कि बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र। बस अपने आधार कार्ड पकड़ा था मैं तो उसी के माध्यम से कर दिया। कितना दिया? 1500-1200। ये फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही नजर आता है, जिस पर जन्म स्थान जिला अस्पताल अंबिकापुर बताया गया है, लेकिन इसके QR कोड को स्कैन करने पर इसके फर्जी होने की जानकारी सामने आ रही है। मामले में EDM ये मान रहे हैं कि जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे रोकने प्रशासन सजग है और उचित कार्रवाई भी कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। जो जन्म प्रमाण पत्र लाया गया था वो आधार में करेक्शन के लिए लाया गया था, तो जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि वो फर्जी है। उनसे बात हुई तो ऐसा बता रहे थे वो कि एक ही दिन में ही आधार कार्ड के बेस पे बना के दिया गया है। तो हम लोग ने देखा कि भाई आधार कार्ड, केवल आधार कार्ड से आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं और भी दस्तावेज, महत्वपूर्ण दस्तावेज उसमें लगते हैं जन्म प्रमाण बनाने के लिए। दस्तावेजों का हेराफेरी की श्रेणी में ये आएगा, क्योंकि ये शासकीय दस्तावेज हैं और शासकीय दस्तावेजों की हेराफेरी के लिए जो दंड संहिता में प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाली गिरोह प्रदेश के कई जिलों में फैली है और धड़ल्ले से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में इस फर्जीवाड़े के जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे कब पहुंचाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। रायगढ़ शहर में सड़कों के निर्माण को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने कांग्रेस कार्यकाल में जारी निर्माण कार्यों के टेंडर पर रोक लगा दी।
और गैर जरूरी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। नगर निगम में 20 से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। इसमें से कई ऐसे सड़कें हैं जिनके निर्माण की जरूरत ही नहीं है। इस मामले में कमिश्नर का कहना है कि गोवर्धनपुर और प्राची विहार इलाके में जमीनों को लेकर कुछ विवाद था, इस कारण से काम को रोका गया था। जल्द ही सभी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क का निर्माण हो रहा है शहर में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां होना चाहिए। प्राची विहार हुआ है, स्वर्गम विहार हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस ने एक एस्टीमेट बनवाया था और उसमें वर्किंग की बात कही थी, लेकिन लगातार केवल वीआईपी सड़कों का निर्माण हो रहा है। वो जमीनें उसमें जांच में पाई गई कि कुछ जमीनें निजी खसरे की आ रही है, इसके नाम से वहां पे अभी लंबित है निर्माण। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बिजली की नई दरें जिसमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही थी, फिलहाल 1 अप्रैल से लागू नहीं होगी। बिजली नियामक आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक बिजली वितरण कंपनी ने आयोग के पास अपनी याचिका दाखिल की, जिसमें कंपनी को 4500 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया। साथ ही इस नुकसान की भरपाई के लिए सभी श्रेणियों में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने की अपील की। इधर आयोग में बिजली की दर तय करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष और 2 सदस्यों के पास है, लेकिन बिजली नियामक आयोग में इस समय दोनों सदस्यों का पद रिक्त है। इसलिए अध्यक्ष के मार्गदर्शन में अभी सिर्फ याचिका पर अध्ययन किया जा रहा, लेकिन जन सुनवाई अभी नहीं की गई है। इसलिए इस बार बिजली की दर 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना कम है। मतलब बिजली उपभोक्ताओं को कुछ दिन और सस्ती दर पर बिजली मिलती रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपनी जो AR की पिटीशन डाली है उसमें 4559 करोड़ का गैप दिखाया है, रेवेन्यू गैप दिखाया है, और कमीशन में अभी उसकी ऊपर में एनालिसिस हो रही है। एनालिसिस करने के बाद में पब्लिक हियरिंग के लिए जाएंगे, यही प्रक्रिया है इसकी। कोशिश तो जारी है कि प्रक्रिया पूरी हो जाए तो फिर हम डिक्लेयर कर दें। छत्तीसगढ़ के 33 में से 31 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी ने कई जिला पंचायतों में ओबीसी की ताजपोशी कराई और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर ओबीसी की झूठी राजनीति करने को लेकर निशाना भी साधा। तो भूपेश बघेल की सफाई भी सामने आई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 12 में से 9 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अध्यक्ष बने हैं। अरुण साहु जी झूठ बोल रहे हैं, मेरे बयान को देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर भी कब्जा जमा लिया है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 31 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। 33 में से 20 जिला पंचायत ST और SC के लिए आरक्षित हैं, तो वहीं 13 अनारक्षित जिला पंचायतों में 12 पर चुनाव हो गए हैं, जिनमें 9 जिला पंचायतों में भाजपा ने OBC के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं। वहीं रायपुर और सुकमा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होने बाकी। 9 जिला पंचायतों में बीजेपी समर्थित OBC अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। 13 अनारक्षित जिला पंचायत के हुए हैं। इन 13 में से 12 जिलों के चुनाव हो गए हैं। 12 में से 9 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अध्यक्ष बने हैं और 8 स्थानों पर उपाध्यक्ष बने हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के। से उन्हें तो माफी मांगना चाहिए, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। जाहिर है भूपेश बघेल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा था कि अब छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए तरस जाएंगे। पूरे राज्य में एक ही जिले में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा, बहुत हुआ तो 2 लोगों को आरक्षण मिलेगा। भूपेश के उसी बयान पर बीजेपी ने उनको अब कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं भूपेश बघेल ने भी इस पर तगड़ा पलटवार किया। अरुण साहु जी झूठ बोल रहे हैं, मेरे बयान को देख लीजिए। मैंने कहा कि OBC के लिए जिला पंचायत में एक भी जिला आरक्षित नहीं किया गया है। और इसमें क्या लिखा है? एक भी नहीं आ पाएंगे। अरे OBC की जनसंख्या है, वो तो जीत के आ ही जाएंगे, लेकिन OBC के लिए आरक्षित आपने कितना किया? तो झूठ क्यों बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी? पहली बात इसी माफी मांगना चाहिए। वोटों के गुणागणित को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच OBC हितैषी साबित होने की होड़ जारी। OBC के बहाने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का कितना फायदा और नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बयानों से OBC को लेकर सियासी पारा हाई है।
सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से ईडी पूछताछ करेगी या नहीं, इस मामले पर दिन भर चर्चा गरमाई रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस आरोप पर कहा कि ईडी मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें और परिवार को बदनाम कर रही है। ये एजेंडा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी को शोभा नहीं देती। हालांकि समन के बाद कुछ दिन पहले खुद कांग्रेस नेता मीडिया में स्वीकार करते नजर आए थे। फिर झूठ आखिर बोल कौन रहा है? सवाल यह है कि समन पर सियासत कौन कर रहा है। चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था। 33 लाख रुपए नकद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। ऐसी सूचना मिली है कि चैतन्य बघेल जी को ईडी ने फिर से कुछ जानकारियां देने के लिए 15 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया है। माननीय भूपेश बघेल जी, ईडी ने आपके बेटे को नोटिस दिया है नहीं दिया है, आपको नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, आप जाने और ईडी जाने। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के यहाँ पड़े ईडी के छापे के बाद प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी बहस यही रही कि कार्रवाई में मिला क्या, आगे क्या होगा। पूछताछ और गिरफ्तारी तक बयान और कयास चलते रहे। कहा यह भी गया कि पूर्व सीएम भूपेश और उनके परिवार से छापे के दौरान करीब 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद टीम लौट गई। ये बात भी सामने आई कि आगे पूछताछ के लिए पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को 15 मार्च को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। 15 तारीख की सुबह से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के मीडिया में ये खबर चर्चा में रही कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। जब इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने इसे ईडी का फैलाया झूठ बताया। कहा कि ईडी की ओर से पूछताछ का कोई नोटिस ही नहीं मिलता तो जांच के लिए कोऑपरेट करते। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी जैसी जांच एजेंसी केवल विपक्ष को बदनाम करने का टूल बनकर रह गई है। जिस दिन भी ईडी का नोटिस आएगा निश्चित रूप से चैतन्य बघेल वहाँ उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ईडी ने उसको बुलाया था और वो उपस्थित होकर पूरा सहयोग किया था। आगे भी यदि ईडी का कोई नोटिस आता है तो निश्चित रूप से उस नोटिस का सम्मान करते हुए वहाँ पहुँच के पूरा सहयोग करेंगे। इधर भूपेश के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कि ईडी का नोटिस मिला या नहीं मिला ये बघेल ही जाने, पर इतना तय है कि जनता जानती है कि पिछली कांग्रेस सरकार भ्रष्ट थी। ये भी याद दिलाया गया कि छापे वाले दिन खुद छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी 15 मार्च को ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल से पूछताछ की जानकारी की बात कही थी। माननीय भूपेश बघेल जी, आपकी सरकार में आपके मंत्री रहे कवासी लखमा के ऊपर आबकारी घोटाले का बड़ा आरोप लगा है और वो जेल में है। आपकी सरकार में रहते कई आईएएस ऐसे हैं जो आज जेल की हवा खा रहे हैं। जमानत किसी को नहीं हो रही, ना मंत्री जी को ना अधिकारी को। तो कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल के मुखिया आप थे। घोटालों से कहीं ना कहीं आपके मंत्रिमंडल का रिश्ता रहा है और आप मंत्रिमंडल के मुखिया थे। तो ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। देखिए, ऐसी सूचना मिली है कि श्री भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल जी को ईडी ने फिर से कुछ जानकारियां देने के लिए 15 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया है। कुल मिलाकर ईडी रेड के बहाने एक बार फिर कांग्रेस विरोधियों पर कार्रवाई का दबाव बनाकर बदनाम करने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को करप्शन के मुद्दे पर घेरकर सीधे सीधे पूर्व सीएम को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि ईडी 15 मार्च को चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। क्या ये सूचना पूरी तरह झूठ थी, जानबूझकर फैलाई गई थी? ऐसा किया तो किसने किया? आखिर ये बात शुरू कहां से हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का फाइनल मुकाबला आज इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम में होगा और इस मैच के लिए इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स की टीम पूरी तरह से तैयार है।
शनिवार को इंडिया मास्टर्स की टीम ने स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की। इस प्रैक्टिस में इंडिया मास्टर्स की तरफ से सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान समेत कई क्रिकेटरों ने जमकर पसीना बहाया। IBC 24 संवाददाता स्टार जय ने टीम इंडिया मास्टर्स की प्रैक्टिस का जायजा लेने के साथ ही क्रिकेटर धवल कुलकर्णी से बात भी की। रायपुर का ये वही शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम है जहां रविवार को एक बार फिर से चौके और छक्कों की बरसात होने वाली, साथ ही साथ पेसर्स भी अपने विकेट निकालेंगे, स्पिनर्स भी विकेट निकालेंगे। और इंडिया मास्टर्स की तरफ से धवल कुलकर्णी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो टीम को प्ले भी करेंगे और रिप्रेजेंट भी करेंगे। पूरे टूर्नामेंट को लेकर पहले तो बात करेंगे, किस तरीके से रहा। आप अनबीटन रहे हैं, सिर्फ एक मैच हारे, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया को आपने बीट कर दिया था सेमीफाइनल में, उसका बदला ले लिया। हाँ नहीं, बिल्कुल अच्छा टूर्नामेंट था। शुरुआत हुई हमारी DY पाटिल में, जहाँ पे पहले मैच में श्रीलंका को हराया। एक अच्छा मैच देखने मिला था तभी भी, और काफ़ी इंटेंस एटमॉस्फेयर था वो मैच में भी। बट वहाँ से जैसे मैंने कहा मोमेंटम मिला, तो हमने यही कोशिश की कि वो मोमेंटम हमारी तरफ रखे। और जो लास्ट मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, एक अच्छी टीम थी, अच्छे रन्स देखने मिले थे उनके टीम के द्वारा, बट बहुत ही ज़बरदस्त सामना था और हम जीत गए वो मैच। ग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है और वर्ल्ड वाइड इसको सबने तारीफ़ की। और इस बार खासकर IML की बात करें तो रन्स बहुत बन रहे हैं, ऐसे में गेंदबाजों के लिए थोड़ा सी दिक्कत वाली स्थिति रहती है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, बट एक चैलेंज है हर एक बॉलर के लिए। हर एक बॉलर एज ए चैलेंज देखता है। एक रायपुर की जो विकेट है, खेल पट्टी है, काफ़ी रन्स हमें देखने मिले हर एक मैच में। 200-220 के ऊपर ही टोटल हमें देखने मिला है। और यही रहता है जब भी गेंदबाज बॉलिंग के लिए जाता है, एज ए चैलेंज लेता है, कैसे विकेट्स ले अपने टीम के लिए और कैसे जिताए अपने टीम को, यही दिमाग में रहता है। तो अब एक और क्या यादें लेके जाना चाहेंगे? ट्रॉफी जीतने के लिए ही आए थे पहले मैच से, वही हमारा इंटेंशन रहा है। और ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोच के उस मोमेंट को एंजॉय करें, यही हमारे दिमाग में। तो ये धवल कुलकर्णी है जो इंडिया मास्टर्स की तरफ से खेल रहे हैं और फाइनल मुकाबला इनका वेस्ट इंडीज़ के साथ होने जा रहा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से होली सेलिब्रेशन को लेकर एक अच्छी यादें भारतीय क्रिकेटरों ने यहाँ से रायपुर से ली है, और IML का फाइनल कप भी जीत कर वो एक अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाना चाहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।